Hello everyone, let's begin start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कौन सा टॉपिक? टॉपिक नंबर 1 जिसका नाम क्या था? इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। ये टॉपिक हम पढ़ चुके थे। इस टॉपिक के अंदर कौन कौन सा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, एक बार देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट पढ़ा इसमें सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन। इसी में हम लोगों ने पढ़ा सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट और इसी में हम लोगों ने पढ़ा क्या? प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसमें बताया गया कि प्रोग्रामिंग हम लोग कितना तरीका से बना सकते हैं? 4 तरीका से। पहला एल्गोरिथम, दूसरा फ्लो चार्ट, तीसरा कोडिंग और चौथा ड्राई रन। जिसमें से हम बताए कि एल्गोरिथम बेसिक पढ़ना है, फ्लो चार्ट बेसिक पढ़ना है, पूरा का पूरा डिटेल्स में कोडिंग को पढ़ना है और ड्राई रन 11th का पोर्शन है, इसको हमको नहीं पढ़ना है। तो हमने इसमें पढ़ाया आपको एल्गोरिथम के बारे में, क्या होता है, कैसे काम करता है। इसी में बताया फ्लो चार्ट के बारे में, क्या होता है, कैसे काम होता है। और इसी में हम लोगों ने देखा था कोडिंग के बारे में। तो बताए थे कि कोडिंग को अगर हम लिखेंगे कंप्यूटर में, तो अगर हम कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम को लिखते हैं या लैंग्वेज में लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है? कोडिंग। तो ये कोडिंग का हम सिर्फ डिफिनेशन बताए थे, इसका प्रोग्राम नहीं बताए, क्योंकि इसका प्रोग्राम पढ़ने के लिए सबसे पहला इसका रूल जानना पड़ेगा, इसका रेगुलेशन जानना पड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, तभी हम कोडिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अभी घबराइए नहीं, कोडिंग के बारे में सिर्फ हम बताए हैं, अभी इसका ट्रेलर दिखाना बाकी है। तो आगे हम लोग जैसे जैसे इसका थ्योरी क्लियर करेंगे उसी हिसाब से फिर हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो कोडिंग को पढ़ने के लिए अब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डालना होगा, यानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोडिंग का पूरा फुल डिटेल्स कंफर्मेशन। तो हम लोगों ने यहीं पे पहला टॉपिक खत्म कर दिया। अब इसके आगे कोडिंग का थ्योरी, कॉन्सेप्ट, लॉजिक पढ़ेंगे, जो कौन सा टॉपिक में है? टॉपिक नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 नहीं, चैप्टर नंबर 1 में ही बहुत सारा टॉपिक है, जिसमें से पहला था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम क्या है? क्या है रे? गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस। गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस।
इसका एक और नाम होता है क्या? सी प्लस प्लस बेसिक्स। यानी हम लोग अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन देखे टॉपिक नंबर 1 में, अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे टॉपिक नंबर 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई लोग। वैसे आप लोग को नींद बहुत आता है ना, तो नींद नहीं लाना है, ध्यान से देखना है। और जो भी हम लिखवा रहे हैं उसको आपको यहीं से नोट करना है। इसके लिए कोई अलग से नोट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ फुल नोट्स दे रहे हैं हम और फुल कमांड दे रहे हैं। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 2। तो सबसे पहले टॉपिक नंबर 2 का नाम गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस। दूसरा नाम सी प्लस प्लस बेसिक्स। अब इसमें हमको पढ़ना है पहला पॉइंट टोकेन्स के बारे में। ध्यान से समझिएगा, अगर आप टोकेन्स को बढ़िया तरीका से पढ़ लीजिएगा, अगर आप टोकेन्स को बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा तो कोडिंग यानी प्रोग्रामिंग आप इजी तरीके से बना लीजिएगा। अगर आपने टोकेन्स को अच्छे से समझ लिया तो कोडिंग यानी प्रोग्रामिंग आप बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। और अगर आपने इसको अच्छा से नहीं समझा तो प्रोग्रामिंग यानी कोडिंग को बहुत अच्छा तरीके से आप सिर्फ छाप सकते हैं, यानी नोट कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है गाइस कि आप नोट करना चाहते हैं या फिर बनाना चाहते हैं। हम तो एडवाइस करेंगे आप बनाना सीख जाओ तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बनाने वाले ने तो क्या क्या बना दिया आप तो देख ही रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये टोकेन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के व्यू से भी और एग्ज़ाम के व्यू से भी। एग्ज़ाम के व्यू से हम लास्ट में देखेंगे कौन सा टॉपिक से क्या क्वेश्चन आता है। अभी हम प्रोग्रामिंग बनाना सीख जाएं, क्योंकि अगर हम बता देंगे कि इससे एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो आप सोचिएगा एग्ज़ाम में आने वाला है ही नहीं, तो पढ़ने से क्या फ़ायदा। इसलिए दोस्त, एग्ज़ाम के बेसिस में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग सीखते हैं। तो पहला टॉपिक यहाँ पे क्या है? टोकेन्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिए टोकेन्स होता क्या है। देखिए टोकेन्स का डिटेल्स आ गया। अरे छाप कह रहा है रे, अभी खड़ा होकर पूछेंगे ना। खड़ा हो कैसी, तो हम खड़े हैं, मतलब तुमको खड़ा करके पूछेंगे ना तो सोच लेना, बार तुम बता नहीं पाएगा। पहले बाबू देख लो, छापना तो जिंदगी भर पड़ा है कि नहीं, देख लो। तो टोकेन्स होता क्या है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का एक छोटा सा छोटा यूनिट। स्मॉलेस्ट का मतलब छोटा, इंडिविजुअल का मतलब अलग अलग, यानी एक छोटा अलग अलग यूनिट किसका? प्रोग्राम का। क्या कहलाएगा? टोकेन्स। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा टोकेन्स, यानी बताएं प्रोग्राम का एक छोटा सा छोटा यूनिट क्या कहलाएगा? टोकेन्स। तो लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट है, लड़का है, इसका नाम मंटू, पिंटू, संटू, बंटी, मनीष, प्रिंस, सूरज, कैलाश, इस टाइप से अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो ये क्लास में बैठे हुए हैं।
तो हम बोल सकते हैं कि ये क्लास में बैठा हुआ है, तो क्लास का एक छोटा सा पार्ट, यानी ये सूरज है, क्लास का एक छोटा सा पार्ट इस सूरज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टूडेंट। क्या बोल सकते हैं? स्टूडेंट। इसको भी क्या बोल सकते हैं? स्टूडेंट। इसको भी स्टूडेंट। यानी क्लास का एक छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टूडेंट। उसी तरीके से, लेकिन क्या ये स्टूडेंट है? क्या स्टूडेंट है? क्या इसका नाम स्टूडेंट है? नहीं, नाम सूरज, मंटू, पिंटू इस तरीके से बताएं, लेकिन हम सभी को एक नाम क्या दे सकते हैं? स्टूडेंट। तो क्लास का हर एक छोटा पार्ट क्या कहलाएगा? स्टूडेंट। उसी तरीके से जब हम प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो उस प्रोग्रामिंग में सबका अलग अलग नाम रहेगा, लेकिन सभी को एक नाम क्या दे सकते हैं? टोकेन्स। ये एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग से बेटर समझेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग अभी नहीं पढ़ाएं तो बेसिक समझ लीजिए। यानी अगर आपका 10 लाइन का प्रोग्रामिंग है तो 10 लाइन का अलग अलग नाम होगा, लेकिन पहला लाइन को आप क्या बोल सकते हैं? टोकेन्स। दूसरा को भी टोकेन्स, तीसरा को भी टोकेन्स, चौथा को भी टोकेन्स। यानी 10 लाइन को क्या बोल सकते हैं? टोकेन्स। तो टोकेन्स क्या होता है? प्रोग्राम का हर एक छोटा पार्ट को क्या बोलेंगे? टोकेन्स। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नॉन एज टोकेन्स। जैसे ये इंडिया है, इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं, तो क्या 135 करोड़ लोगों का नाम जनता है क्या? नहीं ना, सबका अपना अपना अलग अलग नाम है। लेकिन तो हम बोल सकते हैं कि देश के हर एक आदमी को जनता बोल सकते हैं। देश के हर एक आदमी को जनता बोल सकते हैं। उसी तरीके से प्रोग्राम का हर एक पार्ट को, हर एक यूनिट को क्या बोल सकते हैं? टोकेन्स। समझ में तो आ गया होगा, नहीं तो खोपड़ी का रिचार्ज करवाइए। अब ध्यान दीजिए, टोकेन्स का एक और नाम है। टोकेन्स का एक और नाम क्या है? लेक्सिकल यूनिट। इट इज आल्सो नॉन एज लेक्सिकल यूनिट। इसका एक और नाम क्या है? लेक्सिकल यूनिट। तो प्रोग्राम का छोटा पार्ट क्या कहलाएगा? टोकेन्स। क्या कहलाएगा रे? टोकेन्स। टोकेन्स का दूसरा नाम क्या है? लेक्सिकल यूनिट। जैसे अभी हम लोगों ने एल्गोरिथम का प्रोग्राम पढ़ा, उसमें स्टार्ट, एक्सेप्ट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टॉप देखा। तो स्टार्ट भी टोकेन्स कहलाएगा, एक्सेप्ट भी टोकेन्स कहलाएगा, प्रोसेस भी टोकेन्स कहलाएगा, आउटपुट भी टोकेन्स कहलाएगा, स्टॉप भी टोकेन्स कहलाएगा, लेकिन सबका अलग अलग नाम है। उसी तरीके से प्रोग्राम का हर एक छोटा पार्ट को क्या बोलेंगे? टोकेन्स। दूसरा नाम क्या होगा? लेक्सिकल यूनिट। अब ध्यान दीजिए, C++ आपको टोटल 5 प्रकार का टोकेन्स देता है। C++ हैज द फॉलोइंग टोकेन्स। C++ का कितना बेटा? 5। मतलब कितना टोकेन्स? 5। पहला कौन सा? नहीं पता। कीवर्ड्स। क्या है पहला? कीवर्ड्स। कीबोर्ड नहीं रे, कीवर्ड्स। दूसरा आइडेंटिफायर्स। अरे तुम नहीं देख रहा है, फिर से देखो। देखो दूसरा क्या बोला? आइडेंटिफायर्स।
फायर्स। नहीं दिख रहा है? फिर से देखो 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 कितना बढ़िया दिखा। दूसरा का नाम क्या है? आइडेंटिफायर्स। तीसरा लिटरल्स। क्या नाम है? लिटरल्स। चौथा पंचुएटर्स। और पांचवा सबसे महंगा, सबसे वीआईपी, आ देखो आ देखो आ देखो, क्या नाम है इसका? ऑपरेटर्स। नाम क्या है? ऑपरेटर्स। तो दोस्त सी प्लस प्लस में कितना प्रकार का टोकेन्स? 5। कौन कौन? पहला कीवर्ड्स, दूसरा आइडेंटिफायर्स, तीसरा लिटरल्स, चौथा पंचुएटर्स और पांचवा क्या है? ऑपरेटर्स। तो अब हम लोग एक एक करके बारीकी से पढ़ेंगे कि ये सब होता क्या है। अगर ये सब आप सीख लिए तो प्रोग्रामिंग बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो अगला क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कीवर्ड्स के बारे में। तब तक प्रीवियस का सारा टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, यानी सारा पॉइंट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ध्यान से देख, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 में क्या क्या पढ़ा? कैरेक्टर सेट। क्या क्या पढ़ा? प्रोग्रामिंग के बारे में क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर 4 प्रकार का, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, कोडिंग और ड्राई रन। इसके बाद हमने इसमें पढ़ा एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और कोडिंग। अब हमने स्टार्ट किया टॉपिक नंबर 2 जिसका नाम क्या है? गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस। दूसरा नाम सी प्लस प्लस बेसिक्स। बोलो ना रे, बोलेगा तबे ना भैया। अब इसमें पहला पॉइंट क्या आया? टोकेन्स, यानी घर का हर एक मेंबर को फैमिली का, मतलब हर एक पर्सन को फैमिली का मेंबर बोल सकते हैं, यानी मेंबर बोल सकते हैं। घर का हर एक आदमी को मेंबर बोल सकते हैं। उसी तरह प्रोग्राम का हर एक आदमी को क्या बोल सकते हैं? टोकेन्स। तो टोकेन्स क्या होता है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नॉन एज टोकेन्स। प्रोग्राम का हर एक छोटा छोटा यूनिट क्या कहलाएगा? टोकेन्स। दूसरा नाम क्या है? लेक्सिकल यूनिट। ये कितना प्रकार का भाई? कितना प्रकार का? 5। पहला कीवर्ड्स, दूसरा आइडेंटिफायर्स, तीसरा लिटरल्स, चौथा पंचुएटर्स और पांचवा ऑपरेटर्स। अगला क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में? कीवर्ड्स के बारे में। समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट लिखा करो भाई। अब आगे पढ़ेंगे कीवर्ड्स के बारे में। तब तक अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़्यादा घूमिए नहीं, टेंशन ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा क्लैपिंग कर दो भाई अगर मज़ा नहीं आया तो, है ना। चलो आप नहीं करते हो, हम खुद से कर लेते हैं। थैंक यू।